नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुलम पॉइंट्स पर। जी हाँ, रीजनिंग की क्लास में आप सभी का स्वागत है। रेलवे में इस क्लास से बाहर कुछ नहीं जाएगा। आपको 30 दिन में 30 क्लास को कवर करना है। देखिए, अभी आप टॉपिक पढ़ रहे थे अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में बात की जाए तो आपने टाइप 2 देखिए। टाइप 2 टाइप 2 की बात की जाए तो क्या है, जब वर्णमाला क्या हो, जेड से ए के क्रम में हो। जेड से ए के क्रम में हो, तब देखिए निम्न प्रकार से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, वर्णमाला जेड से ए के क्रम में, तो आप देखिए, आपको ए से जेड के क्रम में पता है, ए पहले पर है और जेड कितने पर है, 26 पर। तो आपको किस साइड से याद था, बाएं से याद था ना। अब देखिए, आपको ए मिल जाएगा किस साइड, दाएं मिल जाएगा। किस साइड मिल जाएगा, ए दाएं मिल जाएगा। दाएं से ये पहला होगा, बी दूसरा होगा। इसी प्रकार से दाएं से 26वां अक्षर क्या होगा, जेड होगा। तो जो अक्षर हमें पहले याद थे ना, ए से जेड के क्रम में 26 तक, उसी प्रकार से ए अब मुझे दाएं से पहले मिलेगा। तो आप देखिए, मैंने कहा दाएं से पांचवा अक्षर, दाएं से पांचवा। तो आपका आंसर याद होगा, जो मुझे बाएं से पांचवा याद है वही दाएं से पांचवा होगा, ई। मैंने कहा दाएं से 10वां अक्षर, तो दाएं से 10वां, एक ही साइड से 10वां कौन सा होगा, जी आपका राइट आंसर होगा। अब अगर बाएं से पूछ लिया जाए, बाएं से पांचवा, बाएं से पांचवा अक्षर पूछ लिया जाए, तब आप क्या करोगे, उसे दाएं बना लोगे। दाएं बनाने के लिए क्या करोगे, 27 में से इस बाएं का क्रमांक घटा दोगे, तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाए बाएं, दाएं से वो अक्षर कितना होगा, 22वां। और दाएं से मतलब एक ही साइड से 22वां अक्षर हमें याद है, क्या होगा, भी। एक ही साइड से 22वां अक्षर भी होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। मतलब क्या ध्यान रखना है आपको, आपको नोट में ध्यान रखना है। अब हमें वर्णमाला दाएं से याद है, दाएं से याद है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। आपके जेड से एक ही क्रम में वर्णमाला से बनने वाले सभी प्रश्नों को हल हो जाएंगे। बात की जाए प्रश्न में, तो क्वेश्चन देखिए, दाएं से, दाएं से 7वें अक्षर। अच्छा, यहाँ पूरा प्रश्न देखिए एक बार। जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो, विपरीत क्रम में हो, तो दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर होगा, 7वां अक्षर होगा। ठीक। अब आप देखिए, पहले क्या दिया है, दाएं दिया है, तो मतलब राइट से दिया है 5वां, और लेफ्ट दिया है 7वां। हमने क्या बताया, जब राइट के बाद लेफ्ट आ जाए, राइट के बाद क्या आ जाए, लेफ्ट, तो हम क्या जोड़कर आंसर देते हैं। लेकिन आंसर किस ओर से देते हैं, राइट से देते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, राइट से मुझे जवाब देना है या राइट मुझे प्राप्त होगा, मैं क्या करेंगे, 5 में हम 7 को जोड़ देंगे तो 12वां। अब 12वां अक्षर किस साइड से होगा, आप देखिए, 12वां अक्षर होगा राइट से। किससे, राइट साइड से होगा, राइट साइड से 12वां अक्षर। अब देखिए, मुझे वर्णमाला विपरीत क्रम में है, तो 12वां अक्षर क्या मुझे राइट साइड से याद है, राइट साइड मतलब एक ही साइड से, एक ही साइड से 12वां अक्षर होता है क्या, एल। तो एल आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, कितना याद हो जाएगा। अब बात चल रही है जेड से एक ही क्रम में, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा। यहां पर देखिए,
दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर। ठीक, अब देखिए राइट से दिया 11वां और लेफ्ट से दिया 9वां, तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। लेकिन ये किस साइड से आएगा, आपका राइट से, और राइट ही से तो मुझे वर्णमाला याद है, तो क्या आंसर होगा आपका, टी आपका राइट आंसर होगा। राइट से मुझे 20वां अक्षर टी होगा। अब आगे देखिए, जेड से एक ही क्रम में है वर्णमाला। वर्णमाला कैसे है, जेड से एक ही क्रम में, बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर होगा। नौवां अक्षर होगा। अब मैंने क्या कहा था, लेफ्ट के बाद अगर राइट आ जाए तो भी अपन जोड़कर आंसर देंगे, अगर लेफ्ट के बाद लेफ्ट आ जाए तो आप घटाकर आंसर देंगे, और राइट के बाद अगर राइट आ जाए तो घटाकर हम आंसर देंगे। इस चीज को ध्यान रखना। अब देखिए सबसे पहले क्या दिया है, बाएं दिया है, बाएं के बाद क्या है, दाएं, तो जोड़कर आंसर देंगे। तो जोड़कर आंसर देंगे तो 16 में हम किसको जोड़ देंगे, 9 को जोड़ देंगे, तो आपका आ जाएगा कितना, 25। अब 25 किस साइड से आया, बाएं से आया, और बाएं पहला अक्षर क्या है, जेड है, तो 25 आया मेरा बाएं से। अब बाएं से मुझे 25वां अक्षर तो याद नहीं, तब आप क्या बनाओगे, इसे दाएं बना लोगे, तो 27 में से हम 25 को कम कर देंगे, तो क्या बचेगा आपका, दाएं से 2वां अक्षर। दाएं से 2वां अक्षर, पहला अक्षर ए है, दाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा, बी होगा, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बी राइट आंसर होगा। और देखिए बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर होगा, 5वां बराबर क्या होगा। अब देखिए बाएं से 10वां अक्षर कौन सा है, तो बाएं से 10वां, पहले लेफ्ट से 10वां दिया, फिर लेफ्ट 5 जाना है, दोनों देखिए सेम है तो घटाकर आंसर देंगे। 10 में से 5 घटाया तो कितना बचा, 5, किस साइड से बचा, बाएं से बचा। अब जेड से एक ही क्रम में अगर वर्णमाला है तो जेड से 5वां अक्षर तो पता नहीं, तो इसको हम राइट बना लेंगे, तो इसको दाएं बना लेंगे। 27 में से मैं 5 को कम कर दूंगा, तो आपका बचेगा कितना, 22, और 22वां अक्षर कौन सा होता है, एक ही साइड से, भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, एक क्वेश्चन और लिखिए जो हम आपको देते हैं, जेड से एक ही क्रम में बाएं से 16वें अक्षर के बाएं 19वां अक्षर होगा। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक, अब आगे देखिए, तो ये हो गया आपका, जब वर्णमाला जेड से एक ही क्रम में, तो कुछ भी ध्यान नहीं रखना, सिर्फ बाएं का दाएं चेंज कर देना, बाकी आपको कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना। अब आगे देखिए टाइप 3, बीच के अक्षर पर आधारित प्रश्न। ठीक, बीच के अक्षर पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न। अब यहां देखिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 4वें, बाएं से
4वें तथा बाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा? कौन सा अक्षर होगा? ठीक, अब देखिए, अब आपको पता है बाएं से 4वां अक्षर कौन सा होता है? डी होता है। और बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होता है? तो आपको पता है बाएं से 16वां अक्षर, बाएं से 16वां अक्षर अगर हम बात की जाए तो बाएं से 16वां अक्षर पी होता है ना? ठीक, अंग्रेजी माना। अब देखिए डी और पी के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा? तो आप देखिए ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। अब देखिए यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है तो 1 2 3 4 5 5 इधर आ गए, 5 इधर आ गए। आंसर आपका होगा क्या? जे हो गया। जे आपका राइट आंसर होगा। क्या आंसर होगा? जे। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालेंगे औसत से। किससे निकालेंगे? औसत से। औसत से ठीक बीच का ज्ञात करते हैं। ठीक बीच का ज्ञात करते हैं, लेकिन औसत तभी निकालते हैं जब एक ही छोर से संख्या दी हो, तभी क्या निकालते हैं? औसत निकालते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है बाएं से 4वां, लेफ्ट से 4वां और लेफ्ट से 16वां के ठीक बीच बताना है। क्या बताना है? ठीक बीच का अक्षर बताना है। तो आप औसत निकालेंगे। औसत निकालेंगे तो औसत किस ओर से निकलेगा? बाएं से निकल कर आएगा। क्या निकालोगे आप? 4 और प्लस कितनी है? 2 संख्याएं, इन दोनों का 2 से भाग दे देंगे। तो 4 और 16 कितना होता है? 20। 20/2 हो जाएगा। तो 20/2 का मतलब 10। 10 किससे आया? बाईं ओर से 10वां अक्षर। तो बाईं ओर से 10वां अक्षर क्या होता है? जे होता है। जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा? जे आपका राइट आंसर होगा। नहीं, औसत के लिए क्या होगा? दोनों क्या हो? एक छोर से संख्या दी हो। क्या दी हो? एक ही छोर से दी हो दोनों संख्या, तभी औसत आप निकाल सकते हो। जैसे देखिए बाएं से 9 में तथा बाएं से 11 में अक्षर के ठीक बीच अक्षर। ठीक, अब इसमें देखिए दोनों साइड लेफ्ट से दिया ना, लेफ्ट से 9 दिया और लेफ्ट से 11 दिया, तो औसत निकल आएगा। औसत किस ओर से निकलेगा? ये बाएं से निकलेगा। जो औसत निकलेगा वो बाएं से ठीक बीच वाला होगा। तो 9 + 11 कितना होता है? इसका भी आंसर कितना आएगा? वही आएगा, 10 होता है। 10 पर अभी आपने याद किया, क्या हो जाएगा? जी। ठीक, अगले प्रश्न पे देखिए बात की जाए। अब देखिए यहां पर दाएं से 14वें तथा दाएं से 6वें अक्षर, दाएं से 14वें हो गया, दाएं से 6वें वही आएगा, दाएं से 8वें अक्षर के
बीच अक्षर होगा, के ठीक बीच अक्षर होगा। अब यहां देखिए दोनों जगह राइट राइट दिया है, लेकिन बात चल रही है ए से जेड के क्रम में चल रही है, अंग्रेजी बाण वाला मतलब ए से जेड के क्रम में। तो राइट से 14 दिया है और राइट से दिया है 8, तो आप औसत निकालेंगे। क्या निकालेंगे? औसत। लेकिन औसत किस ओर से आएगा? दाएं से आएगा। दाएं से आएगा तो 14 + 8 बटे 2, 14 8 कितना होता है? 22 बटे 2, आ गया 11। अब दाएं से 11वां अक्षर मुझे याद नहीं, तो इसको क्या बनाएंगे आप? बाएं बना लेंगे। 27 - 11 तो कितना बचेगा? 16वां अक्षर बाएं से क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पी। क्या आंसर होगा? पी। ठीक, जेड की साइड से 11वां अक्षर, या आप कह सकते हो ए की साइड से 16वां अक्षर, एक ही बात है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? पी आंसर होगा। इतनी बात समझ में आई? अब और आगे देखिए, दाएं से 21वें अक्षर तथा दाएं से 15वें अक्षर के ठीक बीच अक्षर होगा। अब देखिए दोनों जगह दाएं दिया है, तो औसत निकाल लेंगे। लेकिन किस ओर से आएगा औसत? दाएं से आएगा। 21 + 15 बटे 2, 5 1 6, 2 1 3, 36 बटे 2, आ गया 18 में। अब दाएं ओर से 18वां अक्षर आपको याद है? नहीं है, तो आप इसे बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे। 27 - 18, तो बाएं ओर से कितना आएगा? 9वां अक्षर। 9वां अक्षर हमने याद किया था, आई। आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए। बाएं से 4वें अक्षर तथा दाएं से 21वें अक्षर के ठीक बीच अक्षर होगा। ठीक बीच अक्षर होगा। अब यहां देखिए, बाएं से 4वां मतलब लेफ्ट से 4वां अक्षर और राइट से क्या हो गया? 21वां अक्षर। इसका आप औसत निकालोगे तो औसत नहीं निकाल सकते, क्योंकि औसत के लिए मैंने कंडीशन बताई जिस सेम होना चाहिए। तो इसको हम राइट को किस में चेंज करके? लेफ्ट में। कैसे चेंज करोगे? 27 - 21, 27 - 21 कितना आएगा? 5 आ जाएगा। कितना आएगा? 5 आएगा कि नहीं आएगा? 5 की 6, सॉरी 27 में से 21 चले जाएंगे तो आपका आएगा 6, सॉरी 6 आएगा। तो लेफ्ट से 6, तो मैंने कन्वर्ट किया लेफ्ट से 4 में और लेफ्ट से 6 में अक्षर। अब आप औसत निकाल सकते हो। औसत निकालिए, तो यहाँ पर देखिए 4 + 6/2 टोटल हो जाएगा 10/2। यहाँ पर कितना आएगा? 5। 5 जी किस ओर से आया? तो आप देखिए पहले क्या दिया है? बाएं से 5वां अक्षर, तो बाएं से 5वां अक्षर मुझे याद है, ई हो गया। बाएं से 5वां अक्षर क्या आया? ई आया। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? ई होगा। एक क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। बाएं से 11वें अक्षर तथा तथा दाएं से
16वें अक्षर, दाएं से 11वें अक्षर, ठीक बीच अक्षर होगा, ठीक बीच अक्षर होगा। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक। अब आगे एक नोट ध्यान रखिए, नोट, निम्न स्थितियों में ठीक बीच कोई अक्षर नहीं होता है, कोई अक्षर नहीं होता है, कोई अक्षर नहीं होता है। कौन कौन सी स्थिति? पहली स्थिति है लेफ्ट प्लस राइट का योग कितना हो जाए, 26, तो नहीं होगा। दूसरी स्थिति है लेफ्ट प्लस राइट का योग 27 हो जाए, तो भी क्या होगा, आपका आंसर नहीं निकलेगा, ठीक बीच वाला। तीसरी स्थिति है लेफ्ट राइट का योग कितना हो जाए, 28। इन तीन कंडीशन में आपका क्या है, ठीक बीच वाला अक्षर नहीं निकलेगा। जैसे देखिए, मैंने कहा राइट से 13वां, मतलब लेफ्ट से 13वां और राइट से 13वां अक्षर, तो आप बताइए लेफ्ट से 13वां अक्षर क्या होता है, एम होता है, और राइट से 13वां अक्षर क्या होता है, एन होता है। तो एम और एन के बीच कोई अक्षर है, नहीं है। इसी प्रकार देखिए, मैंने बोला लेफ्ट से, इसमें देखिए लेफ्ट से बोला मैंने 14वां अक्षर और राइट से बोला 13वां अक्षर, तो अभी देखिए राइट से 13वां अक्षर एन होता है और लेफ्ट से 14वां अक्षर भी एन होता है। क्या एन और एन के बीच में कोई अक्षर है, नहीं होगा। यहां देखिए लेफ्ट से बोला है हमने 14वां अक्षर और राइट से बोला है हमने कितने अक्षर, 14वां अक्षर, तो राइट से 14वां अक्षर क्या होगा आप बताइए। लेफ्ट से 14वां अक्षर एन होता है, राइट से 14वां अक्षर एन होता है, तो यहाँ पर भी कोई कंडीशन नहीं बनेगी, ठीक। तो इस स्थिति में आपकी तीन जगह जब लेफ्ट राइट का योग 26 हो तब ठीक वाला अक्षर प्राप्त नहीं करेंगे, लेफ्ट राइट का योग 27 हो तब ठीक वाला, ठीक बीच वाला अक्षर प्राप्त नहीं होगा, लेफ्ट राइट का योग 28 हो तब भी ठीक बीच वाला अक्षर प्राप्त नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन में देख लीजिए, बाएं से ऐसे लिखना, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर तथा दाएं से 14वें अक्षर के ठीक बीच अक्षर होगा। अब यहां देखिए, अब आपको पता है कि लेफ्ट से 13वां अक्षर और राइट से मुझे 14वां अक्षर पता नहीं, तो राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 27 माइनस कितना हो जाएगा, 14, तो लेफ्ट से जे भी 13वां अक्षर है। अब आप बताओ लेफ्ट से 13वां अक्षर और फिर लेफ्ट से 13वां अक्षर, तो दोनों जगह एम आएगा कि नहीं आएगा, एम आएगा। अब बताओ एम और एम के बीच में कोई अक्षर है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई अक्षर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, कोई अक्षर ठीक बीच नहीं होगा, ठीक बीच नहीं होगा, ठीक।
इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू दोस्तों।